जय श्री राम। 2022 के अंत में एक रिलीजियस विजिट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने स्कूल के ग्रुप के साथ इस बार तीर्थ यात्रा में गया और मैंने प्रयागराज संगम, वहाँ पर स्थित अक्षय वटवृक्ष, बड़े हनुमान जी, वहाँ के जो बड़े हनुमान जी हैं वो लेटे हुए हैं, हनुमान जी का मंदिर, ये सब करने के बाद हम माँ विंध्यवासिनी के दरबार में गए, वहाँ का दर्शन हुआ। फिर मैं पूरे ग्रुप के साथ वाराणसी पहुँचा और रात को संकट मोचन हनुमान के दर्शन किए। सुबह होते ही दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमने फिर से संकट मोचन हनुमान का दर्शन किया और फिर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को हम देखने गए। साथ में हमने अस्सी घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट और घाट के सारे घाटों को एक बार हमने बाई बोट देखा और शाम के टाइम गंगा आरती के बाद विश्वनाथ जी का दर्शन किया। नहीं, गंगा आरती बाद में हुई थी। पहले हमने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, फिर गंगा आरती में शामिल हुए और उसके बाद हमने पूरे घाट को पैदल चला और हमने अपने निवास स्थान पे आए। तत्पश्चात हम नेक्स्ट डे बाई ट्रेन अयोध्या धाम पहुँचे। वहाँ के राजा हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का दर्शन हुआ, सरयू स्नान हुआ, फिर हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का दर्शन हुआ। राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य दिखा दूर से, पास में जाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, वो हमने देखा। रामलला विराजमान के दर्शन हुए। कनक भवन गए, कनक भवन की पूड़ी और वो प्रसाद जो मिलता है वो पाया गया, कनक भवन की आरती में सम्मिलित हुए और उसके बाद हम लौटे। तो मैं कह सकता हूँ कि 2022 का एंड एक्सीलेंट रहा मेरे लिए और एक रूहानी रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा इन यात्राओं से मिलता क्या है। ये वास्तव में हमारी धरोहर है, जहाँ हम अपने चाहने से नहीं जा सकते, ये इनकी कॉल होती है। क्योंकि संकट मोचन जहाँ मेरा गांव है, इलाहाबाद के आगे है तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में बटशाक घाट के पास पड़ता है पूर्वा तीर, वहाँ से संकट मोचन मंदिर बहुत दूर नहीं है। मैं इलाहाबाद भी कई बार आया हूँ, प्रयागराज, लेकिन मैं संकट मोचन नहीं पहुँच सका। तो मैं मानता हूँ ये संकट मोचन की कॉल थी मेरे लिए, बुलावा था और ग्रुप उसमें माध्यम बना। कई बार नज़दीकियाँ भी दूरियाँ बन जाती हैं और ये कारण क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है कि जो जहाँ रह रहा होता है उस जगह की इम्पोर्टेंस उसके समझ में नहीं आती। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार देखने का टाइम ही नहीं है, बाहर के लोग आके देख के जाते हैं। तो ज़रूरी है हम जहाँ भी रहें, जो भी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर वहाँ पर है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और साथ साथ में वहाँ पर रोड का चौड़ीकरण भी चल रहा है। तो इस समय बहुत ज़्यादा बिल्डिंग को वहाँ से हटाया गया है या रास्ता बनाने के लिए इलीगल कब्जों को हटाया गया है। इस समय वहाँ पर यही वर्क चल रहा था और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब इस पर तो हम क्या कहें कि राम मंदिर इतने दिनों बाद बन रहा है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसको ध्यान में रख करके
मैं एक लाइन कहूँगा या कुछ तथ्य के बारे में बात करूँ, राम कौन है। रामत्व का भाव हम सब के अंदर होता है, तो देखें राम ने क्या क्या किया है, वही राम तत्व है। तो जो पतितों को पावन करे वो राम, जो गुरुओं को पूरा सम्मान दे वो राम, गुरु आज्ञा के बिना कुछ कार्य ना करे ज़्यादातर, वो राम। पिता की इच्छा भी नहीं थी, पिताजी को एक विचलित मूड पर देखकर जो राज्य त्याग दे, राज्य जैसा सुख त्याग दे, वो राम। जो एक पत्नी व्रता रहे, वो राम। जो भरत जैसे भाई के मनाने पर भी अपने पथ से विचलित ना हो, वो राम। तपस्वियों की तपस्या दूर करने के लिए, तपस्वियों की कष्ट को दूर करने के लिए जो स्वयं कष्ट उठाए, वो राम। निश्चर हीन करहु महि भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन, वो राम। सब परिपूर्ण ताकत से भरा हुआ व्यक्ति अपने फॉलोअर्स के लिए एकदम साधारण बन जाए, वो राम। बड़े लोगों का साथ ना लेकर के साधारण बानर भालू को कल्टीवेट कर उन्हें दिव्य बनाए, वो राम। जितने भी पतित थे उनको पावन करे, उद्धार करे, वो राम। दलितों, वंचितों, उस समय के सबके द्वारा छोड़े गए लोगों को जो उत्थान करे, वो राम। जिनके साथ बैठे, वो राम। सबके अंदर एक ही तो बसता है, जो तू है वही मैं हूँ। इसका मतलब केवल मैं ही मैं हूँ या हम ही हम हैं, वो राम। जो सेवरी के जूठे बेर खाए, वो राम। जो दुश्मनों को भी सुधरने का मौका दे, वो राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार देखी मन माही, फिर भी करुणा भाव जो न त्यागे, वो राम। लोगों के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत सुख को जो त्याग दे, वो राम। रावण का जो समूल नाश करे, वो राम। लेकिन नाश करने के बाद उसकी दुर्गति ना होने दे, वो राम है। जीते हुए राज्य को जो खुद अपने पास ना रखे, वो राम। सर्वमति से जो राज्य चलाए, वो राम। लेकिन सर्वमति के बाद भी नीतिगत रह करके भी जो राज्य चलाए, वो राम। हम सबका प्यारा राम, हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनको और इनकी बताई गई रास्ते में चलने का प्रयास करें, हमारा कल्याण होगा। जय श्री राम।